2022 मंथली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। स्टडी विथ रश्मि चैनल पे आपको जून पार्ट 1 के भी वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ में जून पार्ट 2 के वीडियोस में आप जानिएगा नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़ और पूरे महीने के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को आप इजीली कवर कर पाइएगा इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं 2022 के इम्पॉर्टेंट न्यूज़। नीरज चोपड़ा क्यों न्यूज़ में थे? इंडिया के किस प्लेस से नेशनल ओलंपियाड, चेस ओलंपियाड स्टार्ट होने वाला है? जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो पूरे वीडियो को देखें। नेशनल न्यूज़ देखते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस फुल फ्लेज 5G सर्विसेज। देखिए, इंडिया ने अनाउंस कर दिया है फुल फ्लेज 5G सर्विसेज इंडिया में आ जाएगा। कब तक? तो 2022 तक। ये अनाउंसमेंट काफ़ी मायने रखता है। फर्स्ट चेस ओलंपियाड टॉर्च इंस्टीट्यूट किया गया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये टॉर्च रिले लॉन्च किया। ये 44th चेस ओलंपियाड है जो कि न्यू दिल्ली से लॉन्च किया जा रहा है। तो ध्यान रखें, 44th चेस ओलंपियाड फ्रॉम न्यू दिल्ली। फर्स्ट टाइम इंडिया इज होस्टिंग इन द कंपटीशन। आगे बढ़ते हैं। श्रेष्ठा स्कीम काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने श्रेष्ठा स्कीम लाया। ये स्कीम किसके लिए है? तो जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्कीम लाया गया है। ये स्कीम हाई स्कूल के लिए लाया गया है, यानी हायर एजुकेशन। और हाई स्कूल में SC कैटेगरी के बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी, जिसको रेसिडेंशियल एजुकेशन फैसिलिटी कहते हैं। ये क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों को दिया जाएगा ताकि उनके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल न्यूज़ में देखते हैं। हु हैज़ लॉन्च अ कैंपेन नेम लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट अंडर द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए, ये इनिशिएटिव काफ़ी मायने रखता है और ये क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है। लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, जिसको लाइफ कहते हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। और ये बोलते हैं कि हमारा एम होना चाहिए कि वी हैव टू अडॉप्ट अ लाइफ स्टाइल बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट, यानी जैसा इन्वायरमेंट है वैसे ही हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए। और हमें 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। पहला तो वेस्टेज को कम करना चाहिए, रिड्यूस। फिर उन वेस्ट में से काफ़ी कुछ हम यूज़ कर सकते हैं, उसे रीयूज़ करना चाहिए। और फिर हमें रिसाइकल करना चाहिए ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट हो वो प्रोटेक्टिव हो और वहाँ पे गंदगी कम हो। हु हैज़ इनोग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट बना है जिसका नाम है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसे इनोग्रेट करते हैं अमित शाह। और ये कहाँ बना है? तो ये बना है न्यू दिल्ली में। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली रन थीम बेस्ड ट्रेन, जी हाँ, भारत गौरव ट्रेन स्टार्ट किया गया है कोयम्बतूर से शिरडी। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। कोयम्बतूर से शिरडी के लिए स्टार्ट किया गया है इंडिया का पहला प्राइवेटली रन थीम बेस्ड ट्रेन। स्कीम जो काफ़ी न्यूज़ में है, ये लाया गया है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। यहाँ पे जो भी हायर होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। एज जो है वो 17.6 से लेके 21 ईयर्स है। इस साल यानी 2022 में केवल 23 ईयर्स होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th और 12th है और सैलरी 30 to 40,000 रुपीज़ दी जाएगी, जिसमें से कुछ पैसे काटे जाएंगे। और लास्ट में जब आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब है तो ये 4 साल के लिए जॉब है, जब कंप्लीट कर लेते हो तो 11.71 लाख रुपीज़ आपको मिल जाएगा आपके अकाउंट में, यानी 12 लाख रुपया मिलेगा आपको अपने फ्यूचर के लिए। इसमें 25% ही रिटेन कर सकते हैं। अच्छे परफॉर्म करेंगे तो आप आर्मी में रह सकते हो, और नहीं तो 75% को 4 साल बाद जॉब से हटा दिया जाएगा। ये पूरा स्कीम है। इसके मेरिट ये है कि काफ़ी कम एज में जॉब मिल जाएगी। दूसरी मेरिट ये है कि आप एक आर्मी ट्रेंड होंगे तो आप बाहर जाओगे, कहीं भी जाओगे, किसी भी जॉब में जाओगे तो आप, क्योंकि आप आर्मी से आए हो, आर्मी हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे डिसिप्लिन में रहना, जैसे कि टाइम पे अपने काम को कंप्लीट करना, अपने देश के लिए सद्भावना होना, मतलब मातृभूमि से प्रेम होना। तो इन चीज़ों से आपको अपने काम में बहुत हेल्प मिलेगी और इवन
बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा जो भी बच्चे आर्मी से आएंगे। तो इस तरह से इसके कुछ मेरिट है। डिमेरिट यही है कि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ओके, और इसमें कोई भी पेंशन नहीं दिया जाएगा। स्टेट न्यूज़ देख लेते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च बालिका पंचायत? तो बालिका पंचायत कौन सा स्टेट लॉन्च किया है? वो किया है गुजरात। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पंचायत है जहाँ पे 11 से 21 साल की लड़कियाँ होंगी। और ये पंचायत क्यों लाया जा रहा है? सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। और क्योंकि गुजरात काफ़ी न्यूज़ में है तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, कमलम नेम जो कि ड्रैगन फ्रूट को दिया गया है किस राज्य के द्वारा? तो वो है गुजरात। तो यहाँ पे गुजरात होगा। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान अ स्पेशल हेल्थ केयर कैंपेन आंचल हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर प्रेग्नेंट वीमेन? तो आंचल स्कीम काफ़ी न्यूज़ में है। ये स्कीम लाया गया है प्रेग्नेंट वीमेन के लिए। और ये स्कीम के अंतर्गत क्या होगा? स्पेशल हेल्थ केयर कैंपेन है आंचल। और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है? राजस्थान से। और राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट से? तो वो है बर्मर डिस्ट्रिक्ट। बर्मर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में स्टार्ट किया गया है आंचल स्कीम। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड पैक्ट विद इजराइल फॉर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है हरियाणा। हरियाणा ने इजराइल के साथ एक डील साइन की है जिसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे काम किया जाएगा। चेरा बिजली स्कीम कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो चारा बिजली स्कीम स्टार्ट किया गया है हरियाणा में। चारा बिजली स्कीम क्या है? इसके अंतर्गत जो काउ फोडर होता है वो जो भी काउ पालते हैं उनको सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है चारा बिजली स्कीम, जिसके अंतर्गत गौशालाएँ बनाए जाएंगे और काऊ को रखने और उसके जो भी खर्च है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ओन द बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022? तो कौन से राज्य ने जीता है बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड, जिसे विस 2022 कहते हैं? तो ये जीता गया है मेघालय के द्वारा। देखिए ये क्या है? ये एक प्रोजेक्ट अवार्ड है। मेघालय में बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वहाँ के एंटरप्रेन्योर को बहुत सपोर्ट मिल रहा है और इसी संदर्भ में मेघालय के बेस्ट बिजनेस परफॉर्मेंस के कारण मेघालय को वर्ल्ड के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। यानी कि जो बिज़नेस प्रपोज़ल है, जो मेघालय के बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हैं वो बाहर जाकर बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट सपोर्ट मेघालय को मिलने के कारण मेघालय को ये अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये एक बिजनेस रिलेटेड अवार्ड है जो कि दिया गया है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन एज द वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक एंड क्राइम फ्री स्टेट? कौन से राज्य को फर्स्ट ऑर्गेनिक और क्राइम फ्री स्टेट बताया गया है? तो वो राज्य है सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम में बिल्कुल ही ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है और वहाँ की सिचुएशन बहुत अच्छी है, वहाँ पे क्राइम फ्री स्टेट है। तो ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा। विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ रोबोट टू क्लीन सेप्टी टैंक? कौन से IIT ने अभी एक रोबोट बनाया है जो कि सेप्टी टैंक को क्लीन करेगा? तो वो IIT है IIT मद्रास हैज़ डेवलप्ड अ रोबोट टू क्लीन द सेप्टी टैंक। 10 यूनिट तमिलनाडु में सेटअप किया गया है और ये रोबोट का क्या नाम है? होमो सेप। ठीक है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही होगा इसलिए ये होमो सेप है। देखिए होमो सेप एक मशीन है जिसे यहाँ पे फिट किया गया है और इससे क्या होगा? इसे फिट करने से जो भी सेप्टी टैंक में गंदगी है वो आराम से बाहर निकाला जा सकता है, जो कि एक ह्यूमन के लिए बहुत ही बेकार सा सिचुएशन होता है, इसके अंदर जाना और फिर कचरा निकालना। तो इसी संदर्भ में IIT मद्रास ने होमो सेप एक रोबोट बनाया है। फर्स्ट टाइम फिशिंग कैट सेंसस हेल्ड एट चिलिका लेक उड़ीसा। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फिशिंग कैट? देखिए फिशिंग कैट जो है, जो कैट फिश खाती है उसे फिशिंग कैट कहते हैं। इंडिया में ऐसे फिश बहुत सारी हैं।
चिलिका लेक उड़ीसा में सेंसस करवाया गया। पूरे वर्ल्ड में फिशिंग कैट के सेंसस करवाए गए, लेकिन इंडिया के चिलिका लेक उड़ीसा में ये फिशिंग कैट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिले। ठीक है, तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ फिशिंग कैट मिले। तो देखिए, ये जो फिशिंग कैट है वो टोटल मिले हैं 176। ठीक है, फिशिंग कैट के बारे में थोड़ा जानते हैं। फिशिंग कैट वो कैट होती है जो फिश खाती है। IUCN ने इसे थ्रेटेंड स्पीसीज का दर्जा दिया है। फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लैब का मतलब होता है कैंसर रिसर्च सेंटर। स्टार्ट किया गया है किस राज्य में? तो ये जो लैब है वो स्टार्ट किया गया है केरला में, केरला के कोची में। तो ध्यान रखें, ताकि कैंसर पेशेंट को सपोर्ट मिल पाए और कैंसर को बिल्कुल स्टॉप करने के लिए ऑन्कोलॉजी लैब स्टार्ट किया गया। चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज 2022 के। तो ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेट किया जाता है जून 15, 2022 को। ये डे का थीम क्या था? सेलिब्रेशन एंड एप्रिशिएशन ऑफ विंड एनर्जी एंड इट्स बेनिफिट। बिल्कुल एप्रिशिएट भी करना चाहिए विंड एनर्जी को उसके बेनिफिट के लिए। तो सेलिब्रेशन एंड एप्रिशिएशन ऑफ विंड एनर्जी एंड इट्स बेनिफिट्स। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 14 जून को। इसका थीम है डोनेटिंग ब्लड इज़ एन एक्ट ऑफ सॉलिडरिटी, ज्वाइन देन एफर्ट एंड सेव लाइफ। देखिए, डेज तो बहुत सारे होते हैं, कुछ डेज पार्ट 1 में भी शेयर्ड है। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज होंगे वो यहाँ पे शेयर किया जाएगा। डोनेटिंग ब्लड इज़ एन एक्ट ऑफ सॉलिडरिटी, ज्वाइन देन एफर्ट एंड सेव लाइफ। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस हम लोग मनाते हैं 16 जून को। देखिए, रेमिटेंसेस क्या होता है? जब कोई भी दूसरे कंट्री में जाकर काम करता है और वो अपने सैलरी के कुछ पैसे अपनी फैमिली को भेजता है, तो वो अपने कंट्री भेजेगा, तो ऐसे में उस पैसे को रेमिटेंसेस कहते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस मनाया जाता है 16 जून को। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट बनाया गया 17 जून को। ये डे मनाया जाता है जो भी लैंड डिजर्ट बन गए हैं उनको फिर से एक हरे भरे ज़मीन की तरह कन्वर्ट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। इसका थीम काफ़ी मायने रखता है, तो देख लेते हैं थीम। इसका थीम है राइजिंग अप फ्रॉम द ड्रॉट टुगेदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम, राइजिंग अप फ्रॉम द ड्रॉट टुगेदर। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हम लोगों ने बनाया 20 जून को और इस बार का थीम था राइट टू सीक सेफ्टी। राइट टू सीक सेफ्टी। थीम ऑफ वर्ल्ड योगा डे कब क्या है? तो देखिए, 21 जून को वर्ल्ड योगा डे बनाया गया और इसका थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। साइंटिफिक एडवाइज़र US प्रेसिडेंट जो बिडेन की अपॉइंट हुई हैं इंडियन आरती प्रभाकर। तो काफ़ी मायने रखता है। आरती प्रभाकर बनी है साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ जियो बिडेन। हु बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? तो नए प्राइम मिनिस्टर फ्रांस की बनी है एलिजाबेथ बॉर्न। जस्टिस रंजना देसाई बनी है न्यू चीफ ऑफ PCI यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं। वेब ब्राउज़र हैज़ बिन रिटायर्ड आफ्टर 27 ईयर्स। कौन सा वेब ब्राउज़र रिटायर कर गया है? जी हाँ, वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। और अब आपको ये दिखेगा एक अलग नाम से, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। ध्यान रखें, और इस लोगो में आपको अब ये दिखेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। 27 ईयर्स हो चुके हैं और ये अब बिल्कुल चेंज हो गया है। UNGA हैज़ अडॉप्टेड हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज। यूनाइटेड नेशन ने हिंदी को ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह एक्सेप्ट किया है। सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशन के। अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज वर्किंग लैंग्वेज है UN का। इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं। कौन सी फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है बैंकिंग सेक्टर मेटावर्स? तो वो लॉन्च किया गया है किया कंपनी के द्वारा और इस मेटावर्स का नाम है Kia.ai। ठीक है, ये काफ़ी मायने रखता है क्योंकि ये पूरी बैंकिंग सर्विस मेटावर्स के फॉर्म में होगी।
डिजिटल रेवोल्यूशन इन द बैंकिंग सेक्टर एंड ऑल द बैंक रिलेटेड वर्क यू कैन डू थ्रू जस्ट सिटिंग इन द होम। बिल्कुल घर में बैठकर आप सारे काम, ऑफिस के जितने भी काम हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है वो मेटावर्स ला रही है। मेटावर्स का मतलब होता है एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ पे सब कुछ वर्चुअल है, यानी कुछ भी रियल नहीं है। ये इस तरह के एक स्पेक्टिकल होते हैं जिनको पहनने के बाद आप एक दूसरे वर्ल्ड में पहुँच जाएंगे, जिसे कहते हैं मेटावर्स। जस्टिन बीबर सफ़र फ्रॉम फेशियल पैरालिसिस। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा जस्टिन बीबर का फेशियल पैरालिसिस। ये क्या है थोड़ा जानते हैं। कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर सफ़र फ्रॉम रैम्से हंट सिंड्रोम, यानी ये जो फेशियल पैरालिसिस है इसका नाम है रैम्से हंट सिंड्रोम। ये एक बीमारी है जो कि फेस को इम्पैक्ट करती है। क्या होता है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्रेन जो है वो हमें मैसेज देता है, तो ब्रेन का जो मैसेज होता है वो नर्व के थ्रू फेस के पास पहुंचता है, जिससे हम अपना फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं। तो मैसेज जो पास होता है नर्व से फेस पे, और फेस मसल्स जो होते हैं उस अनुसार रिएक्ट करते हैं। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, ये एक पैरालिसिस है जिसमें एक वायरस जो है वो हमारे फेस को कंट्रोल कर लेता है, और जो भी मैसेज आता है वो वहाँ तक नहीं पहुँचाता है। ठीक है, इस बीमारी का नाम है फेशियल पैरालिसिस रैम्से हंट सिंड्रोम। डिजिटल रिपेयर बिल काफ़ी न्यूज़ में था। ये पास किया गया है यूएसए के द्वारा। इस बिल में क्या है थोड़ा जानते हैं। देखिए, आपने अपने मोबाइल को कभी ना कभी तो मैन्युफैक्चरर शॉप के पास ठीक करवाने भेजा ही होगा। जब आप ठीक करवाने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे हमारे जो पार्ट होते हैं उसमें नकली पार्ट लगा देते हैं और वो काम करने लगता है। क्योंकि अमेरिका में कॉपीराइट और जो भी नकली होते हैं उनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की जाती है। तो अमेरिका में ऐसा होता है कि वहाँ पे प्रॉपर कंपनी के ही प्रोडक्ट लगाए जा सकते हैं। ऐसे में जो छोटे मोटे इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर शॉप होते हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन सिटीजन का कंप्लेन था कि उनको ये राइट मिलना चाहिए कि उनका जो प्रोडक्ट ख़राब हो गया वो जल्द से जल्द रिपेयर हो। इसी संदर्भ में डिजिटल रिपेयर बिल लाया गया और ये कंफर्म किया गया कंज्यूमर्स को कि अगर कभी भी उनका कोई पार्ट ख़राब होता है तो जल्द से जल्द कंपनी द्वारा या फिर जो इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर शॉप है उनको भी अलाउ किया जाता है कि वो कंपनी के प्रोडक्ट को पास में रखें और वो रिपेयर करें कस्टमर के जो भी प्रोडक्ट हैं। ये जो बिल है ये मोटर व्हीकल पे अप्लाई नहीं होता है, उसके अलावा सभी फील्ड में अप्लाई होगा। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया इन विच कंट्री हैज़ लॉन्च अ लोगो फॉर 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। इंडिया और किस कंट्री ने डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए एक लोगो लॉन्च किया है। तो देखिए 50 साल हो गया है इंडिया और वियतनाम का, और इसीलिए एक लोगो लॉन्च किया गया है इंडिया और वियतनाम के द्वारा। ये लोगो काफ़ी मायने रखता है। इसमें कलरफुल्स रिबन बने हुए हैं और पीकॉक का फेस है। अब देखते हैं इंटरनेशनल समिट 2022। जून मंथ में सबसे इम्पोर्टेंट समिट हुआ 14th ब्रिक्स समिट 2022। ये समिट कहाँ हुआ, तो ये हुआ है चाइना में, ये याद रखें। और इसका थीम क्या है, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूसर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो इसका थीम काफ़ी मायने रखता है, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। देखिए न्यू एरा है ग्लोबल डेवलपमेंट का, और हम सभी 2030 तक क्या चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना। और इसी संदर्भ में ब्रिक्स ने बोला है कि वो मिलकर काम करेंगे। अगर हम लोग ब्रिक्स समिट की बात करें तो 13th ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, वो हुआ था इंडिया में, और इसलिए इंडिया का भी थीम काफ़ी मायने रखता है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो ब्रिक्स समिट जो 13th में हुआ था उसका थीम क्या था, कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो ध्यान रखें, ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। इंपॉर्टेंट समिट नाटो समिट 2022 हुआ है मैड्रिड जापान में। मैड्रिड जापान में हो रहा है ये नाटो
समिट 2022 और ये समिट में पार्टिसिपेट करेंगे नाटो कंट्रीज़। नाटो ग्रुप काफ़ी मायने रखता है करंट न्यूज़ में, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के वॉर जब स्टार्ट हुए और यूक्रेन ने हेल्प मांगी तो अमेरिका ने एक ही आंसर दिया, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ नाटो ग्रुप। ठीक है, और रसिया ने भी इसी क्लेम किया कि आप नाटो ग्रुप के पार्ट नहीं हो तो आपको अमेरिका सपोर्ट नहीं दे सकती, और इसीलिए खुलेआम अमेरिका ने यूक्रेन का सपोर्ट भी नहीं किया। तो नाटो ग्रुप्स काफ़ी मायने रखते हैं, तो थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए, नाटो ग्रुप का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें 30 मेंबर कंट्रीज है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि टोटल कितने मेंबर हैं, तो याद रखिएगा 30 मेंबर है, जिसमें 28 जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ है और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। कौन से हैं 2? तो एक है कनाडा और दूसरा है यूएसए। ये कब बना था? 4 अप्रैल 1949 में इसे बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो मीट जो होने वाला है वो जापान में होने वाला है और पहली बार जापान और साउथ कोरिया इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। स्पेस न्यूज़ देख लेते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। मून मैप अभी हाल में रिलीज़ किया गया, किस कंट्री के द्वारा? तो वो कंट्री है चाइना। चाइना ने फाइनल डिटेल मैप ऑफ लूनर सरफेस पब्लिश किया साइंस बुलेटिन के द्वारा, और ये काफ़ी न्यूज़ में है। ये कवर किया गया था साइंस बुलेटिन में, जिसमें बताया गया कि चाइना ने अपना मून मैप रिलीज़ किया है। इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा। आप बताएं कि कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया ने अभी लॉन्च किया है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में? तो वो मिसाइल है अग्नि 4। अग्नि 4 मिसाइल लॉन्च किया गया अभी इंडिया के द्वारा। डीआरडीओ ने इसकी टेस्टिंग की है। देखिए, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है अग्नि मिसाइल और इसका रेंज है 4000 किलोमीटर। साथ में एक इम्पॉर्टेंट मिसाइल लॉन्च किया गया अभी हाल में इंडिया के द्वारा, वो है पृथ्वी 2 मिसाइल। ठीक है, डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। ये एक शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल्स होते हैं जो काफ़ी दूर तक जा सकते हैं और इसके जो एम होते हैं वो होते हैं टारगेट एंड फॉरगेट, यानी कि आप कोई भी फिक्स टारगेट नहीं कर सकते। ये काफ़ी दूर जाते हैं और कहाँ तक जाएंगे ये भी बताना पॉसिबल नहीं है। पृथ्वी 2 एक शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि 350 किलोमीटर तक जा सकता है और इसका जो है वॉरहेड कैपेसिटी है 500 to 1000 kg। इसकी हाइट है 9 मीटर। ठीक है, और ये पृथ्वी 2 मिसाइल, क्योंकि बहुत सारे मिसाइल लॉन्च होते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल हैं जिनका नाम याद रखना बहुत मायने रखता है, पृथ्वी 2 एंड अग्नि 4। स्पोर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। FIH हॉकी 5S2022, ये जो मैच है FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल हॉकी 5S 2022, ये जीता गया है इंडिया के द्वारा। इंडिया ने पोलैंड को हरा के ये ताज जीता है जिसका नाम है FIH 5S 2022। ये एक हॉकी टूर्नामेंट है। विमेन T20 चैलेंज हुआ जिसे जीता गया सुपरनोवा टीम के द्वारा। किससे हराकर? तो हराया गया है ट्रेल ब्लेजर्स को। विमेन T20 चैलेंज। खेलो इंडिया यूथ गेम का कंप्लीट इवैल्यूएशन आ चुका है। ये पंचकूला हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें हाईएस्ट मेडल टैली लाई गई है हरियाणा के द्वारा। 16 गोल्ड जीता गया है हरियाणा के द्वारा। तो जी हाँ, हरियाणा चैंपियन है गेम्स में। महीने नीरज चोपड़ा काफ़ी न्यूज़ में रहे क्योंकि इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल रिकॉर्ड अब हो गया है नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो में 89.30 मीटर। इससे पहले इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 88.07 पटियाला में पिछले साल, और इस साल इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 89.30 मीटर। अभी हाल में क्यूरोटोन गेम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस गेम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इनका रिकॉर्ड था 86.69। तो ध्यान रखें, नीरज चोपड़ा काफ़ी न्यूज़ में है जून मंथ में। विमेन सिंगल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 जीता गया।
ईगा स्वेटेक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा। और अगर मेन की बात करें तो फ्रेंच ओपन जीता गया राफेल नाडाल के द्वारा। अवार्ड्स देख लेते हैं। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड अभी हाल में दिया गया और इसके अंतर्गत बेस्ट वर्ल्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कतार्स हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ध्यान रखें, कतार के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अवार्ड मिलता है। ये रिपोर्ट है स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के द्वारा दिया गया है। बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतार हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिलता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, जिसका पूरा नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलोर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अवार्ड मिला है बेस्ट इंडियन एयरपोर्ट का। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, साउथ एशिया में भी बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड मिलता है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रैंकिंग देख लेते हैं 2022 की। कौन सी कंट्री जो है टॉप आई है वर्ल्ड पीस इंडेक्स में? तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स में टॉप आई है, बताएं, आइसलैंड। आइसलैंड टॉप आई है वर्ल्ड पीस इंडेक्स में। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो देखिए वर्ल्ड मैप में आइसलैंड कहाँ पे लोकेट है? तो यहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप आइलैंड के बीच में है आइसलैंड। ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। इंडिया में इंडिया की रैंकिंग 135 आई है। एक्चुअली पिछले साल भी इंडिया की रैंकिंग 135 ही आई थी, इसलिए इंडिया जो है वो सेम कंडीशन में है। अगर टॉप की बात करें तो आइसलैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर आयरलैंड। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देख लेते हैं। कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट को टॉप यूनिवर्सिटी में रैंकिंग मिली है? तो वो है IISc बेंगलुरु, 186 रैंकिंग मिली है। तो इंडिया की रैंकिंग बेस्ट इंस्टीट्यूट में 100 में तो नहीं आया, 100 के बाद आया है 186। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी देख लेते हैं। ये रिलीज़ किया गया IMD के द्वारा, जिसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 37। पिछले साल 43 थी, तो इंडिया इसमें 6 पोजीशन अहेड आया है, इसलिए इंडिया स्माइल कर रहा है। टॉप कंट्री है डेनमार्क। एक्सरसाइज की बात की जाए तो संप्रीति एक्सरसाइज अभी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ इंडिया और किस कंट्री के बीच में? तो जी हाँ, ये हुआ है बांग्लादेश के बीच में। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो वीडियो में जो भी डाउट हो आप ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।